अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश की बुक का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें तमाम असबाक पर मुदल्लिल और बच्चों के लिए नहायत आसान अंदाज में पढ़ना सिखाया जाएगा। उम्मीद है कि ये तमाम बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए भी मुफीद वीडियो साबित होगी। इस बुक इंग्लिश ग्रेड 5 में वन नेशन वन कैरिकुलम के मुताबिक तमाम असबाक शामिल किए गए हैं, जिससे तमाम कौम एक ही सिलेबस को पढ़ने के लिए तैयार रहेगी और जिसका यकीनन फ़ायदा भी होगा। अगर हम इस बुक के कंटेंट्स को देखें तो पहला सबक पेशेंस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अहाता किया गया है, जिससे इस किताब को एक इस्लामी टच मिलता है और बच्चों को इस्लामी मालूमात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़ी कुछ मवाद हासिल होता है, जो कि उनकी दीनी तशनगी को पूरा करने के लिए किसी हद तक कोशिश की गई है। इस सबक में जो ख़ास बातें बताई गई हैं, उसमें अखलाकियात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही ये भी बताया गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सब्र व तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारी। दूसरा सबक बी ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार रहें, यानी शुक्र अदा करने का सबक दिया गया है, जिससे बच्चों में दूसरों का शुक्रिया अदा करना, अच्छी बात और फ़ायदेमंद चीज़ के लिए दूसरे का शुक्रगुजार होना सिखाया गया है। तीसरा सबक वीमेन एज रोल मॉडल्स, जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन और बैरून मुल्क जो फ़ॉरेनर हैं वो ख़वातीन, उनके बारे में बताया गया है कि ख़वातीन कौमी तरक्की में ख़वातीन का क्या किरदार रहा है। इसके बाद 3 सबकों के बाद रिव्यू दिया गया है और तीनों असबाक में जो ख़ास टॉपिक्स इंग्लिश सीखने के लिए शामिल किए गए थे, उनका अहाता किया गया है। चौथा सबक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का के ना भुलाए जाने वाले लम्हात। इसमें नेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है, ताकि बच्चों को फितरी माहौल मिले और वो फितरत से आशना हों, जिसमें पहाड़, दरिया, नदियाँ, मैदान, सहरा और पहाड़ों के बारे में बात की गई है। और इसमें इंग्लिश सीखने के लिए डिप्थोंग्स और सिंपल डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, सादा हदायत और सादा बात बताने के लिए वो तरीका भी बताया गया कि हम अपनी बात को सादा अल्फाज में कैसे बता सकते हैं। अमेजिंग प्लैनेट पांचवा सबक है, इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताया गया है। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ छठा सबक है, जिसमें हेल्थ, पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया गया है कि हमें, और ड्रग्स एजुकेशन भी दी गई है कि हमें किस तरह से नशा आवर चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और अद्वियात का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद रिव्यू दिया गया है, जिसमें तीनों असबाक में जो ख़ास तौर पर इंग्लिश के हमने हिंट्स सीखे हैं, ग्रामर सीखी है और इंग्लिश के सीखने में जो आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, जो जो टूल्स यूज़ किए गए हैं, वो इस रिव्यू में पेश किए गए हैं। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड सातवां सबक है। डू व्हाट्स राइट, वो करें जो बिल्कुल ठीक हो।
8वां सबक पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, ईद उल अज़हा। 10वां सबक है जिससे हमारे मकामी और इस्लामी त्यौहार के बारे में बताया गया है कि फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स क्या होंगे। फिर रिव्यू शामिल किया गया। लेट्स बी हेल्पफुल, हमें दूसरों का मददगार होना चाहिए। आवर नेशनल एनिमल, हमारा कौमी जानवर। ख़ास तौर पर इसमें मारखोर के बारे में बताया गया है कि उसकी कद काट, उसकी लंबाई, उसकी खासियत खसूसियात बताई गई हैं। 13वां सबक व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ गलत हो जाए तो फिर हमें क्या कहना चाहिए, किस तरह से उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। टुगेदर वी लिव, 14वां सबक है हम इकट्ठे रहते हैं। इसमें अगर हम गौर से इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो इंग्लिश साइलेंट लेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे याद किया जा सकता है। रूटीन ग्रीटिंग्स, आमतौर पर हम सलाम, दुआ, आदाब कैसे बात करते हैं। सोशल कर्टसीज, और मुआशरे में हम किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे को आदाब पेश करते हैं। वाउल साउंड क्या होगी, जिसमें शॉर्ट वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड, एक्सप्रेशन, रिस्पॉन्ड टू ओपिनियंस, और जो हमें कोई राय हो तो फिर हम अपनी राय कैसे देंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड क्या होगी, ऑफर एंड एक्सेप्ट, अपोलोजाइज, अगर हम कोई हमें कोई चीज़ पेश करता है तो फिर हम उसे कैसे कबूल करेंगे, और अगर कोई गलती हो जाए तो फिर हम उससे मुआफ़ी कैसे मांगेंगे। डिप्थोंग सिखाए जाएंगे, सिंपल सादा हदायत दी जाएंगी। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में बताया गया है कि वो लफ्ज़ों में बच्चों को किस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स अदर इन द इंग्लिश कन्वर्सेशन, और आपस में बातचीत का अंदाज क्या होगा। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इंगेज इन अ कन्वर्सेशन, तो हम वाउल और कॉन्सोनेंट कैसे इसमें शामिल करते हैं, उनको बोलने का अंदाज़ क्या होगा। ख़ास तौर पे बाज़ औक़ात बच्चों को बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये वाउल्स की आवाज़ जो है वो कैसे और किस तरह से इस्तेमाल होगी। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स, टेकिंग टर्न, और अपनी बारी पर कैसे हम काम करेंगे। ईडी साउंड, ये भी बहुत ही अहम सबक होगा। और सीक अटेंशन, और मतवज्जे करना या दूसरे की बात सुनना वो कैसे मुमकिन होगा। सिलेबल्स क्या हैं, जो कि पहले भी बताए जा चुके हैं। एग्री एंड डिसएग्री पोलाइटली, तो प्यार से हम इंग्लिश में किस तरह से एग्री हो सकते हैं और किस तरह डिसएग्री हो सकते हैं। यूज़ ऑफ द डायरेक्शन डिक्शनरी, डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से हमें सीखना चाहिए। ये एक टॉपिक है जो बच्चों को हम इस किताब में इसका अजमाली जो हमने जायज़ा लिया है तो बच्चे को इस काबिल बना दिया गया है इस सिलेबस के मुताबिक कि अगर बच्चा चाहे इस पूरी किताब को पढ़कर वो इस काबिल हो सकता है कि वो कुछ लिख पढ़ सके, जुमले लिख सके, ख़ास तौर पे कोई कहानी लिख सके। इन सारी चीज़ों को इसमें परोया गया है। और वीक फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट, तो वीक फॉर्म कैसे होगी, वांट और शंट। इस तरह जब शॉर्ट उसको एब्रीविएट करके लिखेंगे तो हमको वीक फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेस नीड्स, बयान कैसे करते हैं। इंटोनेशन और मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट एंड टेकिंग लीव्स, छुट्टी कैसे लेंगे या कोई ख़त कैसे लिखा जाएगा। रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सीक अटेंशन, नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होंगे और वर्बल क्यूज़ क्या होंगे। इन सारी चीज़ों का आता इस कंटेंट्स में किया गया है। उम्मीद है कि तमाम बच्चे अगर इस बुक को इसी अंदाज में एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आला अंदाज में इसको सीख सकते हैं। ये बुक हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए नहायत ही आला उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी और ग्रामर बेहतर करने के लिए बहुत बेहतरीन होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम और हमारे बच्चे किस तरह से इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एज अ फॉरेन लैंग्वेज हम कैसे इसको सीख सकते हैं और कितना इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस बुक का रिव्यू करते हुए पेज वाइज मैं दिखाऊंगा कि आप इस बुक में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। यूनिट नंबर 1, पेशेंस सब्र। तो इसमें देखें गेटिंग स्टार्टेड में उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट जब हम सबकों का
पूरा मुकम्मल जायज़ा लेंगे तो इंशाल्लाह इसको रीड भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो ग्रामेटिकली जो कंटेंट्स में बात बताई गई है क्या वो हमारे पास इसमें बुक में वाकई ये बुक उस पर पूरा उतरती है। और यकीनन पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये बहुत ही अहम किताब है और पंजम के लेवल पर, फिफ्थ के लेवल पर यकीनन एक बहुत ही आला किताब शामिल है। इसमें कंटेंट शामिल किया गया है, इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया गया है। आगे सफ़ा नंबर अगर हम 4 पर देखते हैं तो इसमें ऑरल कम्युनिकेशन तकरीबन हर सबक में शामिल की गई है कि हम बातचीत कैसे करें। असल मकसद तो हमारा भी यही है कि हम इसको सीखें। ये साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होंगे वो सवाल आएगा। नेक्स्ट उन्होंने एक डायलॉग दिया है इसी पेज पर कि हम बातचीत करना सीखें। इसी पेज को नेक्स्ट अगर लीव पे देखते हैं हम तो रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग दी है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर डाईग्राफ के बारे में बात की गई है, ट्राईग्राफ, साइलेंट लेटर्स। और देखें तो टेक्स्ट के में से खुद हमने देखना है कि डाईग्राफ कौन कौन से हैं और पैराग्राफ को देखते हुए हम टॉपिक सेंटेंस और टॉपिक चूज़ करेंगे। ये यकीनन सबक को पढ़ने से अगर तालिब इल्म और असातिज़ा गौर से उस सबक को देखते हैं तो टॉपिक चूज़ करना और बच्चों को इस काबिल बनाना यकीनन अहम हो जाता है। और उसमें अहमियत का हामिल ये भी है कि बच्चे यकीनन उसको सीख जाते हैं कि कैसे हम इसमें से टॉपिक तलाश करें। नेक्स्ट पेज नंबर अगर हम देखते हैं 6 पर तो आइडिया, पैराग्राफ से आइडिया लेना। फिर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दी है और नेक्स्ट में वोकेबलरी बिल्डिंग जैसा कि हर सबक में दिया गया है वोकेबलरी बिल्डिंग की भी बात की गई। पेज नंबर 7 पर नेमिंग एंड एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल नेम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड वो हमें सिखाया जा रहा है। फिर स्पेलिंग्स दिए जा रहे हैं, ग्रामर के बारे में बात की जा रही है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। तो यकीनन एक बहुत ही आला अंदाज में और अछूते अंदाज में, आसान तर्ज में ये किताब बच्चों के सामने पेश की जा रही है। सफ़ा नंबर 6 पर देखें तो इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया है। फिर ये भी बताया गया कि प्रॉपर नाउन, पेज नंबर 8 पर प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है। यकीनन बच्चों के लिए रेड कलर में उनको चेंज किया गया है ताकि बच्चे आसानी से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस जो है फील कर सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने अंडरलाइन करने के लिए दे दिए हैं कि बच्चे खुद अंडरलाइन करें कि प्रॉपर नाउन कौन से होंगे और कॉमन नाउन कौन से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया है और उसमें भी कलर के स्कीम के मुताबिक बताया गया है कि अब इसमें दो चीज़ों का और इजाफा किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बताए गए हैं। साथ में कलेक्टिव नाउन के बारे में भी बात की गई है कि किस तरह से काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या है, तो बच्चे ताकि सीख सकें कि ये कलेक्टिव नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। यकीनन ये नहायत आसानी से और शुरू के असबाक में भी ये बात सिखाई जा रही है। पेज नंबर अगर हम 9 पर देखते हैं, पेज नंबर 9 पर उन्होंने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन अपनी बुक से उन्होंने कहा तलाश करके आप लिखें। ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 5वां सवाल उन्होंने दे दिया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि ए कहाँ इस्तेमाल होगा और एन कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये कॉन्सोनेंट के साथ ए और जो है वाउल वाले वर्ड्स के साथ जो है हम एन इस्तेमाल करेंगे। फिर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट में एडजेक्टिव्स की अक़साम दी हैं जिसमें कलर, क्वालिटी, साइज़, ओरिजिन, क्वांटिटी एंड शेप और साइज़ के बारे में बता दिया गया है। यूँ पेज नंबर 9 ख़ासा ग्रामेटिकल साबित हुआ है। पेज नंबर 10 पर देखें तो फिर उन्होंने आपको कलेक्टिव एडजेक्टिव्स दे दिए हैं और फिर बच्चों को कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर्स, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनको सेपरेट करके लिखें ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। और नेक्स्ट डी राइटिंग में वर्ड एंड सिलेबल डिवीजन दे दी है कि बच्चे सीखें कि किस तरह से लफ्ज़ों के स्पेलिंग याद किए जा सकते हैं। पेज नंबर 10 पे सिलेबल डिवीजन से बच्चे बहुत आसानी से उसको अलग अलग लफ्ज़ों के
हिस्से बनाकर सिलेबल्स के तौर पर याद कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, डिवाइड द गिवन वर्ड। इनको सिलेबल उन्होंने दे दिए कि अब आप खुद इनको डिवाइड करें। लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव से भी बच्चे नहायत आसानी से इसको सीख जाते हैं कि किस तरह से हम सिलेबल्स को देखेंगे। उसके अलावा बच्चों को डिक्शनरी भी यूज़ करनी चाहिए ताकि वो सही सिलेबल्स को चूज़ कर सकें। पेज नंबर 11 पर गुड क्वालिटीज़ का एक ऐसे दिया गया है कि बच्चे खुद गुड क्वालिटीज़ पर एक ऐसे लिखें। तो दो दो जुमले उन्होंने कम से कम 8 जुमले बच्चों को लिखने चाहिए कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं। और सबक जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था, जिसमें उनकी सीरत के बारे में बताया गया है। उस सबक को पढ़ने से बच्चों को पता चलता है कि कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सच बोलना, रासबाई से काम लेना, सब्र से काम लेना, ये सब चीज़ें इस सबक में शामिल की गई हैं। और बच्चा इस सबक को पढ़ने के बाद खुद 8 सेंटेंसेस लिखने के काबिल अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके साथ ही पेज नंबर 12 पर बी ग्रेटफुल लेसन, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पेज नंबर 13 पर वेजिटेबल और फ्रूट्स दिए गए हैं। और ये सवाल उन्होंने कहा है कि आप इसमें ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह हैं ये, अब आप इनको देख लें और बच्चे ताकि रिवाइज़ कर लें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नेम भी उनको रिवाइज हो जाएं साथ में। अल्लाह लव्स मी पोएम है, ये पेज नंबर 14 पर शामिल की गई है। अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे प्यार करता है। ऑरल कम्युनिकेशन, फिर उसमें वाउल साउंड और के साथ साथ उन्होंने बात बताई है बच्चों को कि कहाँ पे वाउल साउंड एन इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ए इस्तेमाल होगा। साथ में फिर डायलॉग दिया है ताकि बच्चे जो हैं उसमें से रीडिंग उनको कम से कम आए और बातचीत करने का अंदाज उनको समझ आ सके। पेज नंबर 16 में अरेंज द क्लासरूम डिस्कशन, बच्चे आपस में डिस्कस करें और बातचीत करें तो ही उनको इंग्लिश का पता चलेगा कितना सीखा है। साथ ही स्टोरी दे दी है उन्होंने, तो लायन एंड द माउस स्टोरी है जिनको 4 हेडिंग्स बनाकर कलर में बच्चों को दिया गया है ताकि बच्चे इसको और आसान भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 4 हेडिंग में दी है और बच्चे खुद इसको ट्रेस कर लें और कोई जुमला चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने एक और स्टोरी दी है, इसमें एंट एंड डव, तो ये स्टोरी है, ये दोनों स्टोरियाँ इस पेज पे शामिल की गई हैं ताकि बच्चे इस काबिल हों कि वो स्टोरी भी लिख सकें। पेज नंबर 17 पर ऑप्शन MCQs दिए हैं और उसके बाद जो है फिर वर्ड वोकैबुलरी दे दी है और क्वेश्चन दिए हैं। वो सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो बच्चे की वोकैबुलरी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। एक और सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल भी है बच्चों के लिए, यह है क्रिएट अ पोएम। वर्ड दिए हैं उन्होंने, तो राइमिंग वर्ड्स दे दिए हैं ताकि बच्चे जो हैं एक एक जुमला, छोटा छोटा जुमला बना के सीखें। यकीनन बच्चों के लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर कोशिश करें तो वो कर सकते हैं। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, रिस्पॉन्ड टू ओपिनियन, अगर कोई ओपिनियन राय देता है तो फिर हम कैसे बात करते हैं, ये पेज नंबर 18 पर। और फिर डायलॉग भी शामिल किया गया। पेज नंबर 19 पर डायलॉग के बाद एक्सेप्टिंग अपॉलॉजी, अगर कोई किससे ख़ता हो जाए तो फिर वो कैसे उसको गलती को तस्लीम करेगा, उनको इंग्लिश में बातचीत करने का क्या अंदाज़ होगा, ये इसमें शामिल किया गया है। फिर पैराग्राफ डायलॉग है और स्पेलिंग्स, मिसिंग स्पेलिंग्स हैं ताकि बच्चे का चेक किया जा सके कि स्पेलिंग कुछ याद हुए या नहीं हुए। पेज नंबर 20 पर अगर ग्रामर का हिस्सा दिया गया जिसमें रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन है, तो अगर SEIES से बनते हैं तो रेगुलर हो जाएंगे, अगर इसके अलावा कोई तरतीब है तो वो इरेगुलर नाउन होंगे। तो रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन की मशक दे दी गई है, सेंटेंसेस दिए गए हैं कि आप इनको रेगुलर इरेगुलर नाउन अलग अलग करें। तो यूँ पेज नंबर 21 पर डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि द को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये पूरा पेज जो है बहुत ही अहम है। उसके बाद AN और दा का इस्तेमाल पेज नंबर 22 पर दिया गया है।
22 में फिर छोटी छोटी असाइनमेंट्स दी गई हैं ताकि बच्चा ए एन का इस्तेमाल सीख सके। और लास्ट पेज में रेगुलर एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है कि हम उनको क्या और कैसे यूज़ करेंगे। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। और ये पेज नंबर 23 पर उसका कुछ हिस्सा आता है और फिर मशक दी गई है कि हम उसको कर पाएँ। जैसे लार्ज है, यंग है कि बच्चा लिखे। कंजक्शंस के बारे में बताया गया, साथ साथ ग्रामर मुकम्मल तौर पर दी जा रही है ताकि बच्चा ग्रामर से भी आशना होता चला जाए और वो इस काबिल हो के फ़िक्रे बना सके। और उसमें लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 24 पर फिर उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया है कंजक्शंस के साथ साथ, और फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स दिए हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स में फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस और देयरफॉर, इस पे इंशाल्लाह हम वीडियोस में मुकम्मल हर चीज़ पर अलग अलग से बात करेंगे और अलग पेज बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो मैं उसका एक आपको जायज़ा पेश कर रहा हूँ किताब का, कि आपको पता चल जाए कि किस सफ़े पर क्या उन्होंने दिया गया है। ट्रांजिशनल वर्ड्स और सीक्वेंस मार्कर्स, ये इस सफ़े पर पेज नंबर 24 पर दिए गए हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होंगे और सीक्वेंस मार्कर्स क्या होंगे। पेज नंबर 25 पर यूनिट नंबर 3 शुरू होता है, वीमेन ऑफ रोल मॉडल्स, और उनकी वो ख़वातीन जो हैं वाकई रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिसमें मिस फातिमा जिनाह पहली जो है रोल मॉडल के तौर पर पेश की गई हैं। फिर डॉक्टर रुतफ़ाओ हैं और अरफा अब्दुल करीम रंधावा और समीना ख़याल बेग के बारे में बात की गई है, तो ताकि बच्चों में ये एक एहसास पैदा हो कि हमारी ख़वातीन भी मर्दों से कम नहीं हैं और उन्होंने भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। पेज नंबर 28 पर शॉर्ट वाउल और लॉन्ग वाउल, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप इनको ज़रा अंडरलाइन कर लें, यानी एक्सरसाइज दी है। फिर डायलॉग है, रोल प्ले, पैसेज, प्रीवियस पैसेज दिया है कि वो कहते हैं रोल प्ले करके ड्रामा एक शो करें, तो ये भी बच्चे कोशिश कर सकते हैं। पेज नंबर 39 पर ग्रामेटिकल हिस्सा दिया जा रहा है, जिसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, वेयर, एज, फर्स्ट, देन एंड फाइनली वगैरह, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। इन पर हर टॉपिक पर इंशाल्लाह अलग अलग वीडियोस में बात होगी। अभी तो मैं किताब का अजमाली और जायज़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन पेज में क्या है। पेज नंबर 30 पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वोकेबलरी है, और मैं ज़रा शॉर्टली बात करूँगा। डायलॉग है पेज नंबर 31 पर, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स हैं, ग्रामर है, ग्रामर में नो चेंज, नाउन्स जो चेंज नहीं होते, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल होंगे, वो वाले शामिल किए गए हैं। और फिर उन्होंने पेज नंबर 32 पर बायोग्राफी लिखने के लिए एक तरीक़ाकार बताया है, और अगर ऊपर डीप राइटिंग में देखें तो आपस में डिस्कस करने के लिए स्पीच बबल्स कौन कौन से होंगे वो इसमें उन्होंने हमें सिखाएंगे। पेज नंबर 33 पर रिव्यू शुरू हो जाता है और रिव्यू में वो सारे जो पीछे सवाल आ चुके हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये एक लेसन है जिसमें दरख्तों की अहमियत के बारे में बताया गया है, जो कि पेज नंबर 36 पर और 37 पर भी यही पेज मौजूद है। 38 पर कुछ हिस्सा, और उसमें फिर डेप्थोंग्स, यानी दो वाउल दे की आवाज़ें डेप्थोंग है, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उसके बाद फिर डायलॉग शामिल है। नेक्स्ट अगर हम गौर करते हैं तो जिप लाइन के बारे में बताया गया है, और कुछ उसमें प्रेपोजिशंस बताई जा रही हैं। पेज नंबर 39 पर 40 पेज पर ख़ुद सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा गया है, और फिर MCQs हैं, एनालिटिकल रेटिंग है। पेज नंबर 40 के बाद आप अगर देखें तो वोकेबलरी, एनाग्राम्स, एक नया लेसन शुरू होता है। फिर एनाग्राम को तरतीब देने का तरीका दिया गया है, और स्पेलिंग्स दिए गए हैं, यानी फिर इन द मिसिंग लेटर्स हैं। 42 पर ग्रामर है, जिसमें नेफ्यू एंड अदर वर्ड्स दिए गए हैं। फैमिली, ख़ास तौर पे रिश्ते दिए गए हैं, यानी यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर के बारे में बात की गई है ताकि बच्चे को पता चल सके कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर में क्या फ़र्क होगा। फिर जुमले लिखने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है। पेज नंबर
42 था ये। अब 43 में सब्जेक्ट जुमले का जो है तरतीब बताई गई है कि जुमले में किस तरतीब से जुमले लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन यानी पंचुएशन का ही एक हिस्सा है वो सिखाया जा रहा है। फिर आगे कैपिटलाइजेशन के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। पेज नंबर 45 पे बातचीत का अंदाज़ बताए जा रहे हैं और इसको डायलॉग और स्पीच बबल्स सिखाए जा रहे हैं। और पेज नंबर 45 पे लेसन नंबर 5 इस्तेमाल होता है अमेजिंग प्लैनेट। अमेजिंग प्लैनेट पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नया पेज दिया जा रहा है जिसमें जानवरों के बारे में बच्चों के शौक़ के मुताबिक सबक को शामिल किया गया है। आई एम द अर्थ, ज़मीन अपने बारे में बात बताती है। एक बहुत बड़ी छोटी सी पोएम है जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर कॉन्सोनेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के क्लस्टर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और फिर उनको उसी क्लस्टर्स के अल्फाज नए बनाने के लिए दिए गए हैं। लास्ट में उसी साबिक़ा तरतीब के मुताबिक डायलॉग दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं वो बात कर सकें। पेज नंबर 49 पर डायलॉग का बाकी हिस्सा और क्वेश्चंस हैं। पंक्चुएशन के लिए पैराग्राफ है। नया सबक फिर आ रहा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया जा रहा है। पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि जनाब यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स खुद भी बनाएं। फिर खाली जगह है। एनालिटिकल रीडिंग दी गई है। लास्ट में वोकैबुलरी साउंड दे दी गई। यूँ ये 50 पेज तक की आपने देखा कि किस अंदाज में, बेहतर अंदाज में सारे ग्रामेटिकली तौर पर भी बेहतर अंदाज में इस बच्चों को सबक दिया जा रहा है। पेज नंबर 51 पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और फिर बाद में उनके क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि अंडरलाइन के करें कि सिनोनिम और एंटोनिम कौन से हैं और जंबल्ड वर्ड दिए गए हैं ताकि लफ्ज़ों को सीधा किया जा सके। पेज नंबर 52 पर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन का फिर क्वेश्चन दिया गया है और अंडरलाइन करना है कि प्रॉपर नाउन कौन से हैं और कॉमन नाउन कौन से हैं। कॉमन जेंडर के बारे में भी बात उन्होंने बताई है कि इसमें कॉमन जेंडर कौन से होते हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं। 5 कॉमन जेंडर उन्होंने लिखने के लिए कहा है 52 पर पेज पर। 53 पर क्लाइमेट चेंज पर मजमून है और पहला उससे पहले जो सवाल है वो करेक्ट पंक्चुएशन करनी है और डी में राइटिंग में जो है क्लाइमेट चेंज है। यूँ लेसन नंबर 6 शुरू होता है 54 पर अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ में सेहत के बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है कि हमें सेहत अपनी किस तरह से कोविड-19 के बारे में जिक्र किया गया है और इंग्लिश में 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स शामिल किए गए हैं ताकि बच्चे जो है नहायत आसानी से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में सीख सकें। यूँ 56 पर 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर पर बातचीत मुकम्मल होती है। पेज नंबर 57 पर 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर और 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में बात बताई गई है कि यहाँ से बच्चे ख़ुद भी देखें, एग्जाम्पल से देख लें और उसके बाद जनाब और अलहदा भी ख़ुद कर लें। और लास्ट में फिर डायलॉग है। पेज नंबर 58 पर कंपाउंड वर्ड्स के बारे में ख़ास तौर पर सिखाया गया है कि वर्ड्स अगर दो दो जोड़ लिए जाएं तो कंपाउंड वर्ड होगा। ऊपर अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेक्शन एंडिंग कि एंडिंग किस तरह से की जाती है। एक्साइटेड तो वो ING और D की आवाज़ दी जा रही। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग के बारे में बात की गई है। सफ़ा नंबर 59 पर अगर हम देखते हैं तो कॉमन नाउन और कॉलम A और B को मिलाकर कंपाउंड वर्ड हैं। फिर अगर हम गौर से देखते हैं तो MCQs हैं। MCQs के बाद लैंग्वेज फोकस 60 पर है। होमोफोन्स ख़ास तौर पे बच्चों के इल्म में इजाफ़ा के लिए दिए गए हैं जिससे बच्चा समझ पाए कि एक ही जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को होमोफोन कहते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होंगे और मीनिंग्स भी मुख्तलिफ होंगे। यूँ पेज नंबर 60 भी ख़ासी अहमियत पर हामिल सबक है। आगे होमोफोन्स को ही यूज़ करने का तरीका बताया गया है और नेक्स्ट जो है जंबल्ड वर्ड दे दिए गए हैं और आखिर में प्रोनाउंस का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। तो पेज नंबर 62 पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन शामिल किए गए हैं ताकि बच्चा जो है इन फ़िक्रों को देखते और सीखने में आसानी महसूस करे
और देख सके कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, कॉमन प्रोनाउन कौन सा है। पेज नंबर 63 पर ये एस और ई एस का इजाफा करते हुए जुमले में सेंटेंस को देखना है कि वर्ब के साथ कौन सा सूटेबल वे होगा। तो ये ख़ासतौर पे प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर पैराग्राफ है, उसको आपने रीडिंग के लिए दिया गया है, जिसमें स्टोरी टाइप पैराग्राफ है ताकि बच्चा पढ़े और कुछ ना कुछ उसमें सीख सके। नेक्स्ट रिव्यू शुरू हो जाता है 64 पेज पर। 60 रिव्यू में फिर वही बातें हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं सवालात को दोहराया गया है। नेक्स्ट लेसन यूनिट नंबर 7 है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये भी बच्चों की दिलचस्पी के लिए एक सबक दिया गया है, जिसमें एक चूहा है और एक जो है वो ख़ास तौर पर मेंढक है, और यूं ये कुछ कौवे हैं और दूसरे जानवर हैं, ताकि बच्चों में दिलचस्पी बरकरार रहे। छोटे बच्चे ख़ास तौर पर 5 से 10 साल की एज के जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ये सबक शामिल किया गया है। और ग्रामर में डायलॉग है, कॉन्सोनेंट्स हैं और करैक्टर, आगे स्टोरी फेबल जो है उसमें तरीक़ाकार बताया गया है, करैक्टर सेटिंग, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये जदीद तरीके से स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। फिर पेज नंबर 71 पर MCQs और वोकेबलरी बिल्डिंग, पेज नंबर 72 पर कंपाउंड वर्ड्स, और फिर कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए असाइनमेंट है, और फिर होमोनिम्स हैं, और होमोनिम्स में एक ही जैसी आवाज़ के अल्फाज, एक ही अल्फाज को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बच्चों को जुमलों समेत सिखाया जा रहा है कि बच्चे ताकि सीखें कि होमोनिम्स किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज नंबर 73 पर होमोनिम्स का इस्तेमाल दोबारा फिर बताया गया है। फिर होमोनिम्स दे दिए गए हैं कि आप जुमले बनाएं, इनके खुद लिख के देखें कि क्या डिफरेंस हो सकता है। आखिर में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल है पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 74 पर बी और डू का इस्तेमाल है। पेज नंबर 74 पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी सिखाए जा रहे हैं कि हम इंटेरोगेटिव और कैसे इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट नंबर 8 में डू व्हाट्स राइट, जो ठीक काम हो वो हमें करना चाहिए। ये बच्चों की तरबियत के लिए सबक मौजूद है। डू व्हाट्स राइट, जो ठीक हो वो करें। पेज नंबर 76, और इसमें बच्चे को तरबियत की गई है कि कोई बच्चे को कुछ चीज़ मिल जाए तो वो बच्चा वापस मालिक को दे, और उससे कितना बेहतर होगा, और दिली तौर पर जो है बच्चों में एक अखलाकी तरबियत पैदा होगी। तो अखलाकी तरबियत के लिए ये सबक बहुत ही अहम है। इस लेसन के आखिर में शॉर्ट वॉल साउंड और लॉन्ग वॉल साउंड है। पेज नंबर 78 पर वाउल साउंड को उन्होंने अंडरलाइन करने के लिए कहा है। फिर एक डायलॉग है और क्वेश्चंस हैं, और फिर आखिर में उन्होंने